सबसे पहले मैंने ही आपको बताया था कि ईरान और ट्रंप की बात चल रही है, अमेरिका और ईरान। बहुत सारे लोग इस बात डरे कि भाई हम रजा गराफी को गलत नहीं कह सकते। यहां तक कि ईरान एम्बेसी के अंदर जो चापलूस पत्रकार बैठे हुए हैं ना, जो ईरान एम्बेसी में काम करने वालों की, या समझ लो वहां जो मौलाना है उनकी चापलूसी करके पत्रकार अपने आप को बता के वहां अपनी ड्यूटी लगवाए हुए ना, जो कल तक हमारे खिलाफ थे। क्या है, इसने खामनाई की शहादत पे इसने कैसे पहले बोल दिया, इसने कहा ये कैसे हो गया, ईरान ने कंफर्म नहीं किया, इसने कैसे कंफर्म दिया। आगा इसने कैसे कंफर्म कर दिया, ये बात तो गलत है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए था इसे। क्योंकि वो चाह रहा था कि भाई ईरान की एम्बेसी में काम कर रहा हूं मैं, इसी दम पर यहां पर चापलूसी करके और अम्बेसडर को, ईरान अम्बेसडर को ये प्रपोजल देगा कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूं, मैं कौम मिल्लत के लिए काम करता हूं, समझ रहे हो। तो यहां वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं उसे कि भाई ये खबर वो बताए। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, यार रजा गराफी ने ये पहले खबर क्यों दे दी, पहले खबर हमें देनी चाहिए थी यार। तो वो हसद, कहते ना हसद, हासिद लोग हैं। और ये अभी से नहीं झेल रहा हूं मैं, बहुत पहले से झेल रहा हूं। लेकिन दोस्तों, वक्त की मार, व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्ल मंतशा, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। तो दोस्तों, जो कल तक खिलाफ थे, अब चुपके चुपके हमारी ही रील देखकर, हमारी ही वीडियो देखकर, हमारा ही सोर्स कट करके वीडियो में अपनी चिपका के बयान दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अल्लाह तुम्हारा भला करे, यही तुम्हारी औकात है। मेरे दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि भाई बातचीत चल रही है, ईरान ने खुद कहा है अब कि हमारी 2 शर्तें नहीं मान रहा है अमेरिका। तो अगर बातचीत नहीं चल रही है तो ईरान फिर ये बताए कि भाई आप ये कैसे कह रहे हैं 2 शर्तें नहीं मान रहा है अमेरिका। भाई पूरी तरह से ईरान ने पीस दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। बात चल रही है, और जैसा मैंने 3 वीडियो से पहले शुरू में ही कह दिया था, बल्कि दिन में ही कह दिया था कि ईरान तभी एक्सेप्ट करेगा दुनिया के सामने कि यहां बातचीत चल रही है, जब ईरान की वो सारी शर्तें माने। अब देखिए ईरान ने क्या कहा है कि अमेरिका का कोई हक नहीं है हमारे सामने शर्त रखने का। अमेरिका की अब कोई वैल्यू नहीं है कि आकर हमारे सामने शर्त रखे। और ईरान ने कहा कि हमारी 2 शर्तें नहीं मान रहा है। पहली शर्त ये कि हमें वो मुआवजा दे, दूसरी शर्त ये कि हमने उससे कहा है कि एक्सेप्ट करे कि उसने आतंकी हमला किया है, उसने अग्रेशन किया है, उसने गलत किया है। ईरान ये भी कंफर्म कर रहा है, उसकी बातों से ये फील हो रहा है कि अमेरिका सारी बातें ईरान की मान रहा है, बस 2 बातें नहीं मान रहा है। कुछ बातें ईरान ने भी अमेरिका की मानी होगी। जो पहले से ईरान कहता है कि परमाणु नहीं बनाएंगे, ईरान ने कह दिया होगा परमाणु नहीं बनाएंगे। लेकिन जो 2 बात अटकी है वो यही कि ईरान कह रहा है कि तुम हमें नुकसान की भरपाई करो, जो ट्रंप नहीं मान रहा है। और ईरान कह रहा है मानो तुम अपनी गलती की, तुमने अग्रेशन किया है, तुमने हमला किया है, तुमने गलत किया है। ठीक, अब आते हैं नेतन्याहू की तरफ कि नेतन्याहू के खैमे में क्या चल रहा है। इजरायली खैमे नेतन्याहू के बंकर में आग लगी हुई है। भाई साहब, भड़का हुआ है नेतन्याहू। किस पे? मूसाद पे। कह रहा है नेतन्याहू, मूसा से तुमने तो कहा था रिजीम गिरा देंगे, तुमने तो कहा था कुछ ही दिन में रिजीम हट जाएगी, खत्म हो जाएगी, तुम कंट्रोल कर लोगे, तुम ईरान में रहकर बवाल कर दोगे, तुम सरकारी पलट दोगे। ये क्या हो गया, क्या हो गया? ये नेतन्याहू बुरी तरह से मूसाद से भिड़ा हुआ है। ट्रंप ने कहा, ये रही ट्रंप की वीडियो जिसमें उसने फिर से कंफर्म किया कि हमारी 1 रात पहले से बातचीत हो रही है और काफी अच्छी बातचीत हुई है और काफी प्रोग्रेसिव बात है। ईरान अब हमें धमका नहीं रहा। अब यहां रोक देना चाहता हूं आपको। जी हां, ईरान धमका नहीं रहा, सीधा पेल रहा है। अभी भी जहां ट्रंप ये बातें कर रहा है ना, आइए फिर सबूत दिखाते हैं। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला। हुआ an itibariyle havalimanından insansız hava araçlarına ateş açılıyor. Ova.
देख लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान धमकी नहीं दे रहा है। हाँ, धमकी नहीं दे रहा है, बजा रहा है, पीट रहा है अभी भी, समझे। अब आइए सवाल ये कि भाई ट्रंप ने एकदम से पलटी क्यों मारी, ट्रंप ठंडा कैसे पड़ गया, ट्रंप अचानक से पीछे कैसे हट गया। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एलाइज का प्रेशर था, पूरे यूरोप का और अरब देशों का प्रेशर था। अरब कह रहे थे कि लड़ाई बंद करो वरना वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देगा, आप तो दूर बैठे हो। यूरोप कह रहा था कि जंग खत्म करो, तेल और गैस के दाम हमारे यहां महंगे हो रहे हैं। पूरी दुनिया में मार्केट का भी प्रेशर था ट्रंप के ऊपर, एलाइज का प्रेशर, मार्केट का प्रेशर, डोनाल्ड ट्रंप की यहां हवा टाइट। और अमेरिका की सेना में खुद ही गुदुर गुदुर हो रही थी कि भैया हम इजराइल के लिए क्यों लड़ रहे हैं, हम इजराइल के लिए क्यों। भाई परसों मैंने आपको खबर दिखाई थी जिसके अंदर मैंने रिपोर्ट भी दिखाई थी कि अमेरिका की फौज अपने अधिकारियों से कह रही है कि इजराइल के लिए हम क्यों लड़े, ये हमारी लड़ाई नहीं है, इजराइल की लड़ाई हम क्यों लड़े। जब ये सवाल उठने लगा तो अब ये भी बात सामने आई कि ये भी एक बड़ी वजह है कि ट्रंप ने तुरंत टोन चेंज की, ईरान पर बड़े हमले करने से मना किया और इजराइल को भी रोका कि ईरान की फील्ड को, गैस फील्ड को, उसकी रिफाइनरी को मत उड़ाना। और डोनाल्ड ट्रंप यानी अंधभक्तों का जो बाप है, नाजायज बाप, ईरान का पेशाब पीने को तैयार हो गया। जहां ट्रंप ने कहा कि ईरान अब धमकी नहीं दे रहा है, बिल्कुल सही बात है, उधर ईरान ने ऐलान किया है कि हमने लास्ट हमले में जुल्फिकार नाम की मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अल्लाह अकबर, मैंने क्या कहा था, हैदर के लाल कैसे लड़ते हैं, और अगर हैदर के लाल लड़ रहे हो तो उनके हाथ में जुल्फिकार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है मुन्ना भैया। जिस मिसाइल को दागा, जिस मिसाइल ने इजराइल और अमेरिका के बेस के ऊपर कच्चे उड़ा दिए, उस मिसाइल का नाम जुल्फिकार है। यहां तक कि मामला इतना गंभीर है कि नेतन्याहू को अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट फोन करके बताने वाला है कि ईरान को, तुम्हारे बाप को हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल अभी ईरान से ये बात हुई है। अब देखो, ये वीडियो अपलोड होने तक अमेरिका और इजराइल पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं जीत का ऐलान कर दें, वो कुछ भी कहेंगे, मीडिया के आगे आकर वो शेर बन रहे हैं, पब्लिक प्लेस में आकर वो शेर बन रहे हैं, मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं कि बस अमेरिका के स्टेटमेंट ऐसे होंगे। लेकिन मैं अंदर खाने की आपको तमाम बात बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा। जैसे ही ट्रंप ने वो ट्वीट किया था कि मैंने ईरान पर हमला करने से मना कर दिया है कि बड़े हमले ना करना, तुरंत तेल के दाम घटे थे, मैंने दिखाया था। अब जब ये कंफर्म हो गया कि ईरान भी बात कर रहा है, तो ये देखिए तेल के दाम तेजी से $95 प्रति बैरल हो चुका है, गिर रहा है दाम। ईरान को ये भी है कि ये धोखा देगा, फितरत है, तो ईरान ने धमकी दी है कि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारे कंट्रोल में है, हम जब चाहे माइंस बिछा सकते हैं। अगर अमेरिका ने कोई भी एग्रेशन दिखाया और कोई भी चालाकी दिखाई तो जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। हजरात मोहतरम, वहीं मीडिएटर्स, जी हाँ, जो देश हैं मीडिएटर्स, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में मीटिंग कराई जाए ईरान की और अमेरिकी ऑफिशियल्स की। यूएई के ऑयल कंपनी के सीईओ ने कहा है कि जो स्ट्रेट हॉर्मूज को टारगेट किया जा रहा है ये टेररिज्म है। अबे चुप हो जा, ईरान अगर सीरियस ले लेगा तेरे बयान को तो बचा कुचा जो तुम्हारा तेल है ना वो भी निमट जाएगा, सिर्फ 3-4 ड्रोन हमलों में। मैंने पहले ही कहा था, अब तो यकीन करो रजाग्राफी की बात जबान झूठी नहीं हो सकती खबरों के मामलों में। दोस्तों, कहा था ना पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर बात की है, काफी लंबी। हजरात मोहतरम, अमेरिका ने मामला, क्योंकि अभी बॉर्डर पर है, ऐसा नहीं है कि डील हो गई है, तो अमेरिका ने अपने लोगों से ओमान में कहा है कि बाहर मत आना, अभी शेल्टर में रहो। ऐसा होता है ना कि अब तो बातचीत हो रही है, अब तो कुछ नहीं होगा, बाहर निकल जाओ और ईरान का ड्रोन आ जाए फिर, तो इसलिए अमेरिका ने अपने लोगों से ओमान में कहा है कि शेल्टर में रहना। एक और खुशखबरी दूं आपको, ये जो सुअर नेता है इजराइल का बेंजवीर, IRGC ने इसको असैसिनेट करने की कोशिश की थी। भाई साहब 7 जमीन के नीचे छुप गया है जाके, मूसाद ने इसको बाल बाल बचाया है और अब ये जो है छुपा फिर रहा है, खौफ में है, आवाज नहीं निकल रही है। फिर से कह रहा हूं कि अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बार तो ईरान भी नहीं कर रहा है। इजराइल दूसरी तरफ से, उसकी आदत है जब डील होने वाली होती है और
अमेरिका के टेररिज्म काउंटर के हेड ने, ठीक है, जो रिजाइन दे चुके हैं, वो पहले ही बोल चुके हैं कि इस डील को इजराइल खराब कर सकता है, क्योंकि इजराइल जब भी डील होने वाली होती है तो सामने वाले के यहां बड़े हमले करता है। तो इधर डील की बातचीत चल रही है, उधर इजराइल ने तेहरान पर, ईरान पर बड़े हमले किए हैं। देखिए, अब इन हमलों में बहुत लोगों की मौत हुई है। सिर्फ उर्मिया के इलाके में, जो ईरान का इलाका है, 5 लोगों की मौत हो गई है। हजरात, मैंने आपको बताया था, ये लीजिए, कि ईरान के एक टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इजराइल ने असैसिनेट किया है। तो अब ईरान ने मान लिया है, ईरान ने कबूल किया है कि सिर्फ ईरान का हमारा वैज्ञानिक नहीं, बल्कि उनकी एक बेटी, एक छोटा बेटा और उनकी धर्मपत्नी, जी हाँ, यानी पूरा परिवार इजराइल ने कत्ल कर दिया है। यहां पर तो ईरान को डील करनी ही नहीं चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, कोई सुअर की औलाद ये ना कहे कि ये ईरान को ज्ञान दे रहा, ज्ञान नहीं दे रहे हैं, मन के अंदर की बात। इसी के साथ चलो भैया, जो रील वाले हैं, नकली पत्रकार, चलो चलो कॉपी करो, कॉपी करो पापा की, हाँ, और सोर्स चिपकाओ और रील बनाओ। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और दुआ कीजिए कि डील ऐसी हो जाए जैसी ईरान चाहता है और ईरान पूरी मजबूती से टिका रहे। वस्सलाम।